हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट 7। इससे पीछे हम 6 प्रैक्टिस सेट्स को देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, एक बार आप लोग वहां से उसे ज़रूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। पहला प्रश्न है आपका, जरायुज अंकुरण किन वनों में पाया जाता है। मैंने अंकुरण की एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो देखिए, यही इस तरह का प्रश्न बनेगा कि जरायुज अंकुरण किस वनों में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में, मरुस्थलीय वनों में, शुष्क पर्णपाती वन या उपोष्ण पर्वतीय वनों में। जरायुज अंकुरण होता क्या है? देखिए, जरायुज अंकुरण होता है बीज का फल के अंदर ही अंकुरित हो जाना। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये मैंग्रोव वनों की खासियत होती है, क्योंकि मैंग्रोव वन ज्वारीय वन भी कहलाते हैं और ये दलदली भूमि में होती है। अगर ऐसे में बीज नीचे गिर जाएगा तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, और यही कारण है कि वहाँ पे जरायुज अंकुरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाता है। जब वो पेड़ का रूप लेना चाहता है तब वो जमीन पर आता है और पुनः पेड़ का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। तो वायुमंडल के में जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फोटोकॉपी मशीन, आप जीरोक्स कॉपी करवाते हैं, वो जो मशीन होती है, पूछ रहा है कि उस मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस मशीन से ओजोन गैस उत्पादित होती है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन की कमी पर जीवों का प्रभाव, पानी की कमी का जीवन पर प्रभाव, या वायु की कमी का जीवन पर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सफोकेशन होता है किसी जीव पर जब ऑक्सीजन की कमी का जो प्रभाव देखने को मिलता है उसे हम सफोकेशन कहते हैं। इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, या फिर ओजोन को। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। यानी कि पर्यावरण को वो कौन सा कवच है जो सुरक्षा प्रदान करता है। समताप मंडल है, बहिर्मंडल, ओजोन परत, या वृक्षों को कहा जाता है। तो ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, यानी कि पर्यावरण का वो रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षक कवच भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है, आपको ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर। तो केसर का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लिखित में कौन बीज नहीं है, और यह प्रश्न केवीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न आप समझ चुके होंगे। काली मिर्च ऐसा है जिससे पौधा निकलता है, साबूदाना नहीं निकलता, सौंफ इस बीज से पौधा निकलता है, और गेहूं से भी पौधा निकलता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बीज नहीं है तो वो साबूदाना। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्यों? और ये प्रश्न आपका 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है, क्यों बैठता है ये आपको बताना है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। अगला है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला स्वतः ही उड़ सकता है, तो भैंस पर सवारी का आनंद क्यों लेगा, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, तो ये पॉइंट भी गलत है। सही ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। भैंस के ऊपर एक जीव पनपते हैं और उन्हीं जीवों को खाने के लिए बगुला उनकी पीठ पर बैठता है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, आपको ये बताना है। बाह्य वायुमंडल में, ओजोन परत में, समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में। तो मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, अब आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है, और ये प्रश्न 2016 और 11 दोनों के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या करना है? मच्छरों का प्रजनन रोकना है, ठीक है।
ऑप्शन देखिए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सही लग रहा है, आगे देखते हैं। लेकिन मच्छरों का तेल द्वारा विकर्षित होना ये नहीं होगा। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी नहीं होगा। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी नहीं होगा। वरन ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही होगा कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है और मच्छर विकसित नहीं होते, इसलिए ऑप्शन एक आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? बायो ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो BOD का जो प्रदूषण जांच होता है वो जल के लिए होता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपके KVS एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? पोलियो हो सकती है या फिर निमोनिया, चेचक या फिर मलेरिया? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा कि मलेरिया हो सकता है। कैसे होगा? रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मच्छर पनपेंगे और मच्छरों से मलेरिया हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में, बंगलौर में, अहमदाबाद या फिर दिल्ली में? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी आपकी देहरादून में है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में, बंगलौर में, अहमदाबाद या फिर दिल्ली में? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थापित है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 किलोमीटर। ये क्या है आपका? ये पैमाना है और इसी के माध्यम से आप मैप को पढ़ेंगे। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, ऊपर हमको स्केल पता है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 किलोमीटर, तो 9 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? आप 110 में 9.7 का गुणा कर दीजिए। कर देंगे तो हम क्या आएगा? 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, वही 9 का करेंगे तो 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, 7 और 7 और 9, 16 के 6, हाथ में गया 1, 9 1 10, ये आ गया। और दशमलव कितने पॉइंट पर लगेगा? 1 पॉइंट पर, यहाँ पे दशमलव है तो 1 पॉइंट पे हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन 4 देखिए आपका यहाँ से मैच कर रहा है कि 1067 किलोमीटर आपका सही आंसर, ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरे जंतुओं का शिकार कर भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? प्रेडेटर्स, क्रेचर, 1 और 2 दोनों सही है या फिर कोई नहीं? तो दूसरे जंतुओं का शिकार करके जो भोजन प्राप्त करते हैं उन पशुओं को प्रेडेटर्स कहा जाता है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर है? सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, लवड़ी मृदा में उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? लवड़ी मृदा में जो पेड़ उगते हैं उन पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, मैग्नीफाइट, जीरोफाइट या कोई नहीं? तो लवड़ी मृदा में जो पादप उगते हैं, जो पौधे उगते हैं, उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है मैंथस। ये मैंथस थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे होगा वैंथस, वैंथस, ठीक है। वैंथस कहते हैं, किसे कहते हैं आपको ये बताना है। समुद्र की सतह पर रहने वाले जीवों को, समुद्र की तली में रहने वाले जीवों को, पृथ्वी पर रहने वाले जीव को या फिर हवा में उड़ने वाले जीवों को? तो मैंथस जो समुद्र की तली में जो जीव रहते हैं उन्हें वैंथस कहा जाता है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। आपके प्रश्न कितने सही एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।